खत्म हो रहा है। 30 सेकेंड अनुमा आचार्य और अजय आलोक के लिए। अनुमा जी 30 सेकेंड आपके। पहली चीज तो जब आप रक्षा विशेषज्ञ बुलाते हैं तो प्योर रक्षा विशेषज्ञ बुलाइए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ऑपरेशन पराक्रम में ब्रजेश मिश्रा दौड़े दौड़े कोंडलीसा राइस के पास गए थे और उनकी किताब में ये लिखा है कि उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि किसी तरह इसको सबसाइड करिए। वो एक कहानी है और उसके ऊपर पूरा डिबेट हो सकता है। ऑपरेशन पराक्रम को किस तरह चालू किया, किस तरह बंद किया, किसी को नहीं मालूम है। तो इस तरह की बातें करना एक तरह से मिसलीड करना होता है जब बात कुछ और चल रही हो। और हर एक मुद्दा अपने आप में एक मुद्दा है इस देश में। जो बात ब्रिगेडियर ताहिया ने कही कि ओके अजय आलोक 30 सेकेंड 30 सेकेंड अजय आलोक बोलिए। अजय मानक आई होप ये बीच में फिर नहीं चिल्लाएंगी। 30 सेकेंड दिए बचे हुए। एक ऐसा भी होना चाहिए कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाइए ना, तो रिटायर्ड विंग कमांडर स्ट्रिंग कमांडर लिखना बंद कर दीजिए, फिर से स्पोक्स पर्सन रहिए। नंबर 1। नंबर 2, बराक ओबामा की किताब मैंने भी पढ़ी है जिसमें लिखा था कि मनमोहन सिंह विल नेवर अटैक पाकिस्तान। बराक ओबामा नहीं लिखे भाई। अगर कोई डिफेंस पर्सनल बीजेपी स्पोक्स पर्सन ना बने तो किसी डिफेंस पर्सन को अपना टाइटल भी नहीं देखना चाहिए। जब वो डिफेंस पर्सन बन जाता है तो पहली बात इज्जत करना दूसरे को सीखे तभी इज्जत मिलेगी। अभी फिर सीखेंगे बीच में। अभी बराक ओबामा की किताब बता रहा था कि मनमोहन सिंह विल नेवर अटैक पाकिस्तान बिकॉज ही फियर that if the Indian army attacks Pakistan, it will benefit BJP. ये बराक ओबामा ने लिखा था। बहुत अमेरिकन याद आते हैं ना, कोंडोलेज़ा राइस और बाकी लोग। अपना इतिहास। ओके टाइम खत्म। जनरल जैनी 20 सेकेंड। जैनी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। 20 सेकेंड्स। जैनी साहब बोलिए। मानव, पहले तो मैं आई टेक अ वेरी सीरियस ऑफेंस टू व्हाट द कांग्रेस वक्ता है सेड कि विंग कमांडर लिखना बंद कर दीजिए। एक ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रैंक है एक ऑफिसर की, वो उसके मरने के बाद भी उसकी रैंक जाती है। अगर मैं आज मर जाता हूं, आई विल बी कॉल्ड लेट मेजर जनरल एजीपी जैनी, एंड देयरफॉर हिज एलिगेशन दैट विंग कमांडर लिखना बंद कर दीजिए इज बिलो द बेल्ट एंड नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज। दूसरा बात मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर से कि मरे हैं वो लोग और हताहत हुए हों, ये छुपाई नहीं जा सकती बात मानक, क्योंकि इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वेस्ट होता है, इनके पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं, इनके फैमिली पेंशनरी बातें होती हैं। तो ये बात आज या कल में तो आज आ ही जाएगी कि भाई कौन मरा कौन नहीं मरा। और लास्ट बात कि अगरचे के ये नुकसान तो देखिए हुए हैं, सीडीएस ने एक्सेप्ट किए, शिव कुमार ने बोला है और हुए भी होंगे। मैं मानता हूं, मैं 3 लड़ाइयों में रह चुका हूं मानक, 65, 71 एंड कारगिल and whole my life I have been in Atankwad fighting in J&K, in Sri Lanka, in Northeast, in Nagaland, Manipur and Assam and Imphal. So losses तो होंगे, लेकिन ये लगता है मुझको लॉसेस 6 और 7 की रात को नहीं हुए, क्योंकि उस तो जैसे आप खुद कह रहे थे कि हमारे अपने तरफ से मिसाइल्स और वो हवाई जहाज और वो फायर किए गए, उनके 9 मेरे पास टाइम बिल्कुल